दोस्तों, अरमान मलिक के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। देखिए, एक तो सबसे पहले कि कृतिका और पायल सबकी सेवा कर रही हैं, इक्वल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, राशन हो, पानी हो, चाय हो या कॉफ़ी हो। उसके बाद भी कोई क्रेडिट उनको मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अच्छा नहीं लगता है। हम चलो दूसरे को तो छोड़ो, हम अपनी बीवी को भैया जब तक क्रेडिट ना दे दें तब तक उसका मुंह ऐसा फूला रहता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देना ही रहता है। और यहाँ पे बिल्कुल उलट उसके कि भाई तुम्हारी तीन की फैमिली है, तुम तीन हो, तुम तीन हो। तो फाइनली दोस्तों देखा ये जा रहा है कि पांचवा दिन है आज, और आज साथ में इन्होंने ब्रेकफास्ट किया है तीनों ने मिलके। सामने आ चुके हैं सबके, क्योंकि अभी तक जो देखा गया था अरमान मलिक की एक स्ट्रेटजी थी कि भाई ऐसा है कि अगर हम साथ में ही एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे तो इन लोगों को लगेगा कि ये भैया ग्रुप बना के और किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि तीन वोट जब एक ही बंदे के खिलाफ पड़ेंगे तो उसका बेड़ा तो गर्क होना ही होना है। तो एक इनका मतलब था सीन कि हम लोग आपस में बात इतना नहीं करेंगे, लेकिन सबसे सबसे हम इंडिविजुअल मिलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, ये नहीं कि हम अपने में ही खोए रहें। तो ये प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन इसको भी लोगों ने नेगेटिव दिखाया। अंदर जो दीपक चौरसिया हैं उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की कि भाई तुम तीन हो, तुम तो अगर एक दूसरे को इशारा भी कर देते हो तो तुम्हारा जो मेंटली सपोर्ट है वो तुम्हें मिल जाता है। तो यार जब तीन है, ये तो बात बिग बॉस को भी दिख रही थी कि ये तीन है तो एक दूसरे के खिलाफ तो वोट करेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल वर्स्ट केस हुआ तभी ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ वोट कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये बात तो बिग बॉस को भी पता था। जब ये बिग बॉस का डिसीजन है इन तीनों को साथ में लेके आना, तो अंदर वालों को क्या ऑब्जेक्शन है। और हमेशा का यही टारगेट, अभी 5 दिन, छठा दिन ये चल रहा है, सिर्फ इसी बात पे चर्चा चल रही है सबकी कि अरमान मलिक उसकी दो बीवियां, अरमान मलिक उसकी दो बीवियां। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अरमान मलिक का इतना आसानी से पीछा छूटने वाला है इस सब केस से। अभी तो मुझे लगता है कि कोई तीसरा चौथा दो एंगल तो ये हैं, मुझे लगता है कि कहीं तीसरा एंगल भी ना निकल आए। कभी ये आउटसाइड में देख रहे हो बिग बॉस मेकर्स के, यार ऐसा भी हो कि क्या पता तीसरी भी कोई बीवी हो अरमान मलिक की, तो उसको भी ढूंढ के लाया जाए बिना कंट्रोवर्सी। अभी प्लानिंग चल रही है, पांचवा छठा दिन है, अभी तो ये भूखा करके इनको भूखा मारा। पहले तो अंदर के कीड़े सबके जागने लगे। कल यूनिटी दिखाई, मैंने कल एक वीडियो डाला था कि यार ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, और उसी वक्त इन्होंने आवाज़ उठाई। और जब आवाज़ उठाई सबने रेज की अपनी आवाज़ के, भाई हमको भूख लगी है, खाना दो। बिग बॉस को थोड़ी सी मिर्चें लगी। वाह क्या यूनिटी है। बिग बॉस ने देखा कि यार ये लोग तो यूनिटी। अब ऐसा होता है कि लाइव चल रहा है और सभी लोग अगर एक ही तरीके की अपील करेंगे असर तो पड़ेगा। हालांकि इस बात से इनकार कर दिया बिग बॉस ने कि भाई ये मत समझना कि तुमने यूनिटी दिखाई है फर्जी वाली यूनिटी तो मैं राशन दे रहा हूँ, इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है। राशन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये पहली गलती थी आपकी कि आपने 5 दिन का राशन 2 दिन में खत्म कर दिया। देखिए, उनका भी कहना ठीक था और यहाँ पे जो कंटेस्टेंट हैं इनका भी कहना ठीक था, क्योंकि कंटेस्टेंट को पता नहीं था कि भैया ये कितने दिन का राशन है, और बिग बॉस ने अपनी तरफ से 5 दिन का राशन दे ही दिया था। तो दोनों की ही गलती नहीं है, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, बस इस चीज़ की गलती है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं जो नॉमिनेट हुए हैं बंदे, उनके साथ क्या मजाक हुआ है। देखिए, नॉमिनेशन में आना किसको चाहिए था वोटिंग के हिसाब से? दीपक चौरसिया, साई केतन और रणवीर, लव कटारिया और विशाल पांडे, ये 5 थे वोटिंग के हिसाब से नॉमिनेट होने चाहिए थे। लेकिन आया कौन नॉमिनेशन में? शिवानी और नीरज गोयल। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बता दिया था कि 5 जो नॉमिनेशन हुए हैं, लेकिन जो गेम खेल दिया, पलट दिया गेम बिग बॉस ने, जो बाहर वाला है अंदर बैठा हुआ, उसके हिसाब से ये नॉमिनेशन मिल गया। शिवानी और नीरज फिलहाल नॉमिनेट हैं। दोनों के लिए वोटिंग लाइन खुल चुकी हैं, जो भी अपने फेवरेट को वोट करना चाहे वो कर सकता है। शिवानी की एक प्रॉब्लम जो चल रही है सबसे ज़्यादा, मैंने पिछली वीडियो में ही ये बात मेंशन करके आपको बता दिया है। शिवानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों कि उसको कोई बात समझ नहीं आ रही है। उसको एक अपना वकील चाहिए होता है कि क्या कह रहे हैं, हमें तो जो ही पता ना चल रहा हो कि किस बात पर लड़ाई हो रही है। तो ये चीज़ें किसी भी डिबेट में बड़ी ही काम आती हैं कि जब तुम्हें सामने वाला क्या कह रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे जाके होने वाला है। ऊपर से जब शिवानी किसी को कुछ बोलती हैं तो उसको भी समझने में बड़ी दिक्कत होती है सामने वाले को। जैसा कि रणवीर के साथ एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, कुछ भी बोलती है लड़की यार, ये कुछ भी बोलती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जब अनिल कपूर साहब इससे कोई सवाल पूछेंगे, आप लिख के ले लो ये बात, और प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से जुड़ें ताकि हम लोग एक कम्युनिकेशन बना पाएँ अपने आपस में। और कमेंटबाजी भी करना, मुझे कमेंट करना कि मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि अनिल कपूर जब इससे कोई सवाल पूछेंगे शिवानी से तो इसको समझ नहीं आने वाला। ठीक है, फिर ये सामने वाले का या अपने बाजू वाले का सहारा लेने वाली है कि सर क्या कह रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम जाने वाला है।
इस बार देखा गया है कि जो फॉरेन वाला होता है, एक अंग्रेज टाइप का बंदा, उसको नहीं बुलाया गया है। उसकी कमी पूरी कर रही हैं शिवानी कुमारी। ठीक है, तो समझने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लास्ट में सब चीज़ें हो सकता है कि सही हो जाएं या फिर अपने आप को सेटल कर लें। अभी तक तो ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब से शिवानी का नाम आया है नॉमिनेशन में, अलग ही पाराबंदी का जा चुका है। अरमान से बिल्कुल सीधे लड़ चुकी है। किसके चढ़ावे पे? दीपक चौरसिया के चढ़ावे पे। और अरमान फैमिली से, मलिक फैमिली से पूरा सीधा सीधा पंगा ले लिया है। अब बात यह है कि अपने स्टैंड पे रहे तब भी ठीक है। मान लो तुमने पंगा ले लिया, तुम्हें ये तीनों नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तुम्हें रिग्रेट भी फील होता है। फिर उन्हीं की बाहों में जाके तुम्हें रोना भी होता है कि अरे भैया हमसे गलती है गई, हमें माफ़ कर दो, हम तो उनके बहकावे में आए गए। तो ये वाले सीन भी हो जाते हैं। तो फिर क्या स्टैंड माना जाए लड़की का, समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल मुझे लगता है जो लंबी रेस के घोड़े हैं, मलिक फैमिली तो बहुत आगे तक जाने वाली। लवकेश कटारिया और विशाल पांडे को भी मैं बहुत आगे तक देखना, मतलब उनके हैं ऐसे चांसेस कि बहुत आगे तक जाएंगे। देखते हैं कब तक टिक पाते हैं। आप बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।